बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात किराम, आइए हम और आप कुछ सुनने समझने, अल्लाह ताला की अता करदा तौफ़ीक़ से अमल करने से पहले इंतहाई अदब व अक़ीदत व महब्बत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात किराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, ऐलान के मुताबिक आज की ये मुबारक व मसऊद महफ़िल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर आल कर्नाटका बज़्म रज़ाए क़ुद्सी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर माह की पहली इतवार बाद नमाज इशा दरस तसव्वुफ़ के नाम से इसका आगाज़ किया है। हालांकि ये वही महफ़िल है जो इससे पहले भी आप हज़रात शिरकत फरमाते थे। एक वक्फ़ा हो गया, एक लंबा अरसा गुज़र गया, जिसकी वजह से अब इस महफ़िल को तजदीद की गई और नए सिरे से इसका आगाज़ किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आप सबको ताहयात इस महफ़िल में शिरकत की सआदत बख्शे और जो कुछ भी हम कहें सुने उस पर हमें परवरदिगार अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसमें लोग बढ़ेंगे, इजाफ़ा होगा। आज चूँकि कई जगह महाफ़िल हैं, जैसे कहा गया एक अनार 100 बीमार, तो कहीं एक ही जगह रह सकता है। अब वो तो विलायत है नहीं कि 70 जगह शिरकत फरमा लें, ये तो गौसे आदम का ख़ासा है ना। तो लिहाजा आज जितने हजरात आए हैं काफ़ी हैं माशाअल्लाह से। इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखता हूँ कि रोज़ बरोज़ इजाफ़ा ही होगा। ये तरक्की की तरफ जाएगी महफ़िल। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का क़ुर्ब कैसे हासिल किया जाए, उसकी रज़ा कैसे हासिल की जाए, उसे कुरान व हदीस की रोशनी में वाज़ेह कर देना जो मेरी मज़हबी ज़िम्मेदारी है। अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे करम पर है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में जिसे चाहता है हिदायत अता फ़रमाता है और जिसे चाहता है राह रास्त से दूर कर देता है। उसी मुनासबत से मैंने ये आयत करीमा तिलावत की। देखिए, सुनने वाले कहाँ कहाँ से महफ़िल में शरीक होते हैं। हमें और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अल्लाह ताला कब किसके दिल में कहाँ करम फ़र्ज़ फरमा दे। अभी ये मेरे मोबाइल पर हमारे उस्ताद गिरामी के एक चहीते मुरीद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब रज़वी शाहिदी आसाम की सरज़मीन से ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब ये इनका अपना नसीबा है, ये इनका मुक़द्दर है कि ये वहाँ बैठ कर के इस महफ़िल में शरीक है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था
कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल मुनक़िद होती है वहाँ फ़रिश्ते जलवाबार होते हैं। आज ये जो ज़मीन है, जिस मकान में हम बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं, ये बड़ी बाबरकत जगह हो गई, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। फ़रिश्ते उस जगह को अपनी बरकतों से माला माल फरमाते हैं और उस वक्त तक उस महफ़िल में शरीक रहते हैं जब तक कि दुआ मुकम्मल ना हो जाए। दुआ के इख्तिताम पर वो आमीन कहते हैं और फिर उसके बाद वो वापस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पलट जाते हैं। रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल में शरीक होने वालों के लिए जो इनाम व इकराम फरमाता है, उन फरिश्तों के तवस्सुत से अल्लाह ताला उस महफ़िल में शरीक होने वाले हर उस शख्स की जो खुलूस व लिल्लाहियत के साथ उसमें शरीक होता है, उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत का वादा फरमा देता। हम और आप खुश नसीब हैं कि ऐसी महफ़िल में हम मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए इस महफ़िल को ज़रिए नजात और मग़फ़िरत का सामान बना दे। महफ़िल की मुनासबत से मैंने जो आयत करीमा की तिलावत हासिल की का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा। अल्लाह अपने बंदों में जिसे चाहता है उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वयहदी इलैहि मन युनीब, और जिसे चाहता है हिदायत का रास्ता अता फरमा देता है। ये चूँकि दरसे तसव्वुफ़ का आगाज़ है, उसी की निस्बत से मैंने ये आयत करीमा तिलावत की। इस आयत करीमा के अंदर दो चीज़ों का ज़िक्र किया गया, एक जज़्ब का, दूसरा सलूक का। तक़र्रुब इलल्लाह के चार तरीक़े हैं, चार ज़रिए हैं, चार रास्ते हैं, यानी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के, अल्लाह के करीब होने के चार रास्ते इस आयत करीमा के तहत हासिल होते हैं। एक जो पहली इसी आयत का जो पहला हिस्सा है यजतबी, उससे जज़्ब की तरफ इशारा होता है, और दूसरा टुकड़ा जो इसका है यहदी, ये सुलूक की तरफ इशारा करता है। अब इस एतबार से जज़्ब एक हिस्सा, सुलूक दूसरा हिस्सा। जज्बे सही को पाने वाले को मजजूब कहते हैं, और रियादत मुजाहदा करने वाले को, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करने वाले को सुलूक की निस्बत से सालिक कहते हैं। अब जज्बो सुलूक चार हिस्सों में तकसीम हो गया। एक है मुकम्मल तौर पर जज्ब, एक है मुकम्मल तौर पर सुलूक, एक है जज्बो सुलूक, एक है सुलूको जज्ब, जिसे मजजूब कहते हैं, सालिक कहते हैं, मजजूब सालिक कहते हैं, और सालिक मजजूब कहते हैं। चार हिस्से। मजजूब वो है कि वो होता है, उसका रब होता है, बीच में कोई और नहीं होता। ऐसे मजजूबे सही पर से शरीयत मुताहरा का कलम उठ जाता है, उस पर शरई अहकाम नाफिज नहीं होते। समझ में आ रही बात? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान
क़ादरी फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मलफ़ूज़ात शरीफ में फ़रमाते हैं, अहमदाबाद गुजरात की सरज़मीन पर एक बुज़ुर्ग रहते थे जो मजज़ूब थे। उनका लिबास, उनकी वज़ाक़त जो थी वो ज़नाना थी, औरतों का सा लिबास पहने रहते थे, हाथों में चूड़ियाँ रहती थी और वो अहमदाबाद की गलियों में रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वहाँ की मस्जिद के जो बड़े इमाम थे, एक दिन वो गुज़र रहे थे, रास्ते में जब उनको देखा तो इरशाद फरमाया, अरे मियाँ, मर्द होकर ये क्या औरतों जैसा लिबास पहने हुए रहते हो? अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, तुम ये औरतों का लिबास पहनते हो। नमाज का वक्त है, चलो नमाज पढ़ने चलो। उनका नाम था हज़रत सदा सुहागन। उन्होंने चेहरे मुबारक उठाया और देखा इमाम साहब की तरफ, सरे मुबारक को झुकाया, खामोशी के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। वो हुजरे तक लेकर के गए, इनका ज़नाना लिबास उतरवाया। ज़नाना लिबास उतरवाकर अपना कुर्ता, अपना तहबन उनको दिया, वज़ू कराया। नमाज के वक्त में, नमाज में पहली सफ़ में तशरीफ़ लिया। इमाम साहब ने कहा, अल्लाहु अकबर। जब नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ली। पहली ही रकात हुई थी कि आपके ऊपर वो जज्ब की कैफियत फिर तारी हो गई। ऐसी जज्ब की कैफियत तारी हुई कि आप उसी हालत में एक नारा लगा दिया। अगर आज कोई कम अक्ल, कम इल्म अगर इस बात को सुनेगा तो कहेगा, ये कौन सा कुफरिया कलिमा कह दिया। तो कहने लगे, हाय रे, मैं तो रंडिया हो गई, मेरा शौहर तो हय्यो कय्यूम। इतना कहना था, वही आपके ऊपर जनाना वज़ाक़ता लिबास और हाथों में वही चूड़ियाँ, ऐसे ही मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लिया। इस वाक़े के नक़ल के बाद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं, अगर जज्बे सही को पहचानना हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही कसौटी है, वो है शरीयत मुताहरा की कसौटी। शरई अहकाम उसके सामने रख दो, जो मजजूब है सामने नज़र आता है तुम्हें, उसके सामने शरई अहकाम रख दो। अगर वो शरीयत मुताहरा का हुक्म सुनकर सरे तस्लीम खम कर दे तो समझ लेना कि उसका जज्बे सही है। हज़रत इमाम गज़ाली मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना अपने वक्त के जलीलुल क़द्र आलिम, बुज़ुर्ग, वली कामिल, इनके एक भाई थे हज़रत अहमद गज़ाली, वो भी रूहानियत के ताजदार थे। वो भाई की इक़्तिदा में नमाज नहीं पढ़ते थे। तो एक दिन भाई ने वालदा से अर्ज़ किया, अम्मी जान,
दुनिया मुझे आलिम फाजिल कहती है, मेरा अदब एहतराम करती है, मेरा मकाम मर्तबा उसका लिहाज ख्याल करती है, लेकिन मेरा ये छोटा भाई जो है वो मेरी इक़्तिदा नहीं करता। अब मैं क्या कहूँ दुनिया को और दुनिया वालों से। तो वालिदा माजिदा ने अहमद गज़ाली से कहा, बेटे क्यों अपने भाई को परेशान करता है, कम से कम नमाज में शरीक तो हो जाया कर। तो फरमाते हैं, ऐसी नमाज में शिरकत से क्या फ़ायदा जो है घोड़ दौड़ की दुनिया में घूमती रहे। जो घोड़ों की दुनिया में घूमती रहे, ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा। तो वालिदा माजिदा ने कहा, किसी के राज को अफशा करना ये दुरुस्त नहीं है। तुम्हें इत्तबाए सुन्नत, इत्तबाए शरीयत का हुक्म दिया गया है कि तुम इक्तदा करो। तो जज्बे सही, पहला जज्ब, दूसरा है सुलूक। अगर मजाजीब की दुनिया में अगर हम कदम रखें, बड़ी अजीम दुनिया है। मजजूब वो है जो ख़ुद तो फ़ायदा उठा लेता है लेकिन उसकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचता, कमा हक़ हो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर औलियाए कामिलीन से मुलाकात के लिए जाया करते थे। आला हज़रत की ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है, जिसे बहुत कम बयान किया जाता है। आलिम फाजिल मुफ्ती मुजद्दिद होने की हैसियत से आला हज़रत पर खूब ज़िक्र होता है। जहाँ आला हज़रत इल्म ज़ाहिर की आला मसनद पर जलवाबार थे, वहीं रूहानियत के भी वो ताजदार थे, विलायत के भी वो ताजदार थे। आला हज़रत का इल्म सिर्फ खुश्क इल्म नहीं था, तर इल्म भी था। क्यों ना हो, हज़रत अल्लामा मियाँ शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में देखा, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। आपने बारगाह गौसियत में अर्ज़ किया कि हुजूर, रुए ज़मीन पर इस वक्त आपका नाइब कौन है। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस वक्त रुए ज़मीन पर मेरा नाइब अहमद रज़ा ख़ान है। वो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बरेली रहते हैं। ये ख्वाब देखने के बाद हज़रत मियाँ शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शरकपुर जो पाकिस्तान का इलाक़ा है, वहाँ से सफ़र करके बरेली शरीफ हाजिर हुए थे। बरेली शरीफ हाज़री दी। हाज़री देकर आला हज़रत की ज़ियारत की, आला हज़रत की दस्तबोसी की और फैज़ क़ादरी को आला हज़रत से पाया। तो वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत नव्वरल्लाहु मरक़दहू औलियाए कामिलीन की मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक मर्तबा आला हज़रत की पालकी एक रास्ते से गुज़र रही थी। बरेली में एक मजज़ूब रहा करते थे, बिल्कुल मादरजात बरहना, हमेशा बरहना रहते थे। आला हज़रत की सवारी के पहुंचने के कुछ ही लम्हात बाकी थे कि एकदम शोर मचाने लगे, कपड़ा दो, कपड़ा दो, कपड़ा दो, कपड़ा दो। लोग हैरत में पड़ गए कि हमेशा ये इस हाल में रहने वाला शख्स आज कपड़ा क्यों तलब कर रहा। कहते लोगों ने कपड़ा दिया। जैसे कपड़ा आपको मिला
तो आपने अपने सत्र को ढांक लिया। सत्र को ढांक कर एक तरफ कोने में कुछ सहमे से बैठ गए, और जिस वक्त आला हजरत की पालकी उधर से गुजरी तो खड़े हो गए। आला हजरत की पालकी आगे को बढ़ गई। कुछ फासले पर जब आला हजरत आगे बढ़ चुके तो वो कपड़ा उतार के उठा के फेंक दिया। आला हजरत की अजमत अल्लाह के वली किस अंदाज से जानते हैं। हाँ, एक मर्तबा आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के बड़े अजीम जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग वली कामिल उनकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचे, हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी जज्ब के हालत में हैं, बैठे। आला हजरत छोटे से थे उम्र में। जाने के बाद देखा तो वहाँ बैठ गए कोने में एक तरफ को। हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी जलवाबार हैं। आपने कुछ देर उनको देखते रहे, आला हजरत को। इरशाद फरमाया, मियाँ इधर आओ। फरमाया इधर आओ। जब वो करीब आए तो पूछने लगे, मौलाना रज़ा अली ख़ान के कौन हो तुम? मौलाना रज़ा अली ख़ान आला हज़रत के दादा मौलाना गंज मुरादाबादी के खलीफा हैं, वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में। बुलाने के बाद में फरमाया, मौलाना रज़ा अली ख़ान के कौन हो? तो कहने लगे, हुजूर मैं उनका पोता हूँ। फरमाया, करीब बुला के सीने से लगाया। लाने बाद आपके सर पे जो टोपी थी वो उतारी, अपने सर की टोपी उतारी, अपने सर की टोपी आला हज़रत के सर पे रख दी, आला हज़रत के सर की टोपी अपने सर पे रख ली। समझ में आ रही बात? ये इसे कहते हैं सीना बसीना। सीना बसीना आला हज़रत जाने, मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी जाने के एक दूसरे को क्या दिया क्या लिया। समझ में आ रही बात? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन घर में अपनी बैठक में बैठे हुए हैं, जहाँ बैठ कर के लिखने पढ़ने का काम आला हज़रत फरमाया करते थे। एक फ़कीर आता है, एक मजज़ूब आता है, वह आकर के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है कि ज़मीन में ज़मीन में ज़मीन में ज़मीन ही में ज़मीन ही में ज़मीन ही में। आला हज़रत लिखते लिखते इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन ही में नहीं आसमानों में भी, ज़मीन ही में नहीं आसमानों में भी, ज़मीन ही में नहीं आसमानों में भी। कौन समझेगा इन जुमलों को? वो चला गया दौड़ के वापस। इधर देखा सरकारे मुफ्ती आदम बचपने के आलम में थे, बाला खाने से नीचे को तशरीफ़ लिया, यानी गिर गए। आपकी अहलिया मोहतरमा हाजिर हुई, वो भी अपने वक्त की वली कामिला थी। कहने लगी, आप क्यों फ़कीरों से उलझते हैं? आपको क्या मज़ा आता फ़कीरों से उलझने में? देखिए आपने उस फ़कीर से उलझे, मुस्तफ़ा रज़ा जो है बाला खाने से नीचे को आ गए। आला हज़रत फरमाते हैं, वो गिरे ज़रूर हैं, कहीं चोट नहीं आई होगी, देख लो जाके। मुस्तफ़ा रज़ा गिरा ज़रूर है, लेकिन कहीं चोट नहीं होगी, जाकर के देख लो। कहते हैं जाके मुफ्ती आज़म को देखा तो ज़रा सी खरोच नहीं थी कहीं किसी जगह, ज़रा सी चोट नहीं थी। कुछ लम्हात गुजरे ही थे कि वो फ़कीर फिर वापस पलट के आया और आने के बाद में कहने लगा, आसमानों में भी, आसमानों में भी, आसमानों में भी। पूछा गया, हुजूर क्या माजरा है ये? ज़मीन में था, अब आसमान में भी, क्या चीज़ है आसमान में? तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, ये जिस वक्त मेरे पास आया था उस वक्त ये सैर फिल अर्द की मंजिल में था। सैर फिल अर्द यानी ज़मीन की घुमाव की मंजिल में था,
ये सिर्फ ज़मीन में देखता था मुस्तफ़ा जान रहमत के तस्करे को। नहीं आ रही समझ में? मेरे आका के जिक्र को सिर्फ ज़मीन में सुनता था, ये ज़मीन वालों से सुनता था, ये ज़मीन के चक्कर में था। जिस वक्त आया था ये आसमानों की सैर की तरफ नहीं पहुंचा था, सैर इला समा की मंजिल में नहीं था, ये सैर फिल अर्द की मंजिल में था। अब जब ये मुझसे उलझ करके वापस पलटा, अल्लाह ने इसे तौफीक अता फरमाई और बरकत अता फरमाई कि सैर फिल अर्द से सैर इला समा की तरफ को पहुंच गया, तो इसने आसमान दुनिया में भी मुस्तफ़ा जान रहमत के तस्करे को सुना है। वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा सुन के वापस पलट कर आकर इसने तस्दीक की है कि हाँ हाँ मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सिर्फ ज़मीनों में ही नहीं है बल्कि आसमानों में भी मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र। ये विलायत की वो मंजिलें हैं, ये रूहानियत की वो मंजिलें हैं। अल्लाह अपने करम से जिसे चाहता है अता फरमाता है। उसके दो तरीक़े रखे हैं, एक जज्ब सलूक का, एक जज्ब का तरीक़ा है और एक सलूक का तरीक़ा। ये जज्बे सही हैं। सलूक की मंजिल अल्लाह अकबर कबीरा, सलूक की मनाजिल तय करना है तो बारगाह गौसियत में आऊँ। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरदाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं, 25 साल का ज़माना मुझ पर ऐसा गुज़रा है, 25 साल का ज़माना मुझ पर ऐसा गुज़रा है कि जिसमें ना तो मैं किसी को जानता पहचानता था और ना ही मुझे कोई जानता पहचानता था। गदला पानी जो गड्ढों में खड़ा हुआ पानी होता था, वो पानी छान करके मैंने पीकर अपना वक्त गुजारा है। जब भूख लगती थी तो पेड़ के पत्ते खाकर, पेड़ की छागल छील छील के खा के अपना वक्त मैंने गुजारा है। ये रियाजत, ये मुजाहदा ऐसा सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया कि कई कई वक्त के आपको फाक़े हो जाया करते थे। एक मौके पर जो है इतनी शिद्दत के साथ फाक़े हो गए कि खाने के लिए कुछ भी मैसर ना था, कई मर्तबा का फाक़ा हो गया। कहते हैं नफ्स की आवाज़ आने लगी, अलजूअ अलजूअ अलजूअ, हाय भूख हाय भूख हाय भूख की आवाज़ आने लगी। इम्तिहान लिया गया। यूं ही अल्लाह वाला नहीं बन जाता है, यूं ही मोमिन कामिल नहीं बन जाता है। जिसने भी इश्क का दावा किया है, ऐलान इश्क किया है, उसे इम्तिहान की मंजिलों से गुज़रना पड़ा है, तानो तशनी की मंजिलों से गुज़रना पड़ा है, बुरा भला खूब सुनना पड़ा है, परेशानियों के आलम से गुज़रना पड़ा है। आज अगर किसी पर कोई आफत या मुसीबत आती है तो कोई नई बात नहीं है, किसी का कोई इम्तिहान और आजमाइश होता है तो कोई नई बात नहीं है। ये तो इश्क की राह में जब कदम रखना था उससे पहले समझने की बात थी, उससे पहले सोचने की बात थी कि किन कठिनाइयों से मुझे गुज़रना पड़ेगा, किन मंजिलों से मुझे गुज़रना पड़ेगा अल्लाह के क़ुर्ब को पाने के लिए, उसके जो है उसके करीब होने के लिए, उसकी रज़ा को पाने के लिए हमें किन मंजिलों से गुज़रना पड़ेगा। ये इश्क नहीं आसान। समझ में आ रही बात? तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इम्तिहान हो गया। हज़रत ख़िज़्र आपकी खिदमत में हाजिर हुए, पूछा क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है जिस हाल में उसने रखा है। कुछ देर बातें की, इरशाद फरमाया बैठे हो? कहते हाँ बैठा हूँ। कहते अच्छा ठहरो मैं अभी आता हूँ, ठहरो मैं अभी आता हूँ। ये कह कर के वो चले गए। 1 साल का अरसा गुजर गया।
गौस आज़म वहीं क़याम फरमा है, वहीं ठहरे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि वादा किया है आने का, मैं वादा खिलाफ़ी कैसे करूं। आज अगर किसी से थोड़ी देर के लिए कह दो तो कहा अरे मियाँ अभी तक तो आए नहीं, लग रहा आएगा नहीं है, चलो मैं चल लूँ। लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे रहे, 1 साल का अरसा गुजर गया। 1 साल तक फिर वापस पलट करके आए, फरमाया मियाँ अब्दुल कादिर ठहरे हो? कहते हैं जी हाँ ठहरा हूँ। फरमाते हैं जी हाँ ठहरा हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठहरो अभी हम आते हैं। ये कह के फिर चले गए। 1 साल का वक्त फिर गुजर गया, फिर 1 साल के बाद आते हैं, फिर आकर वही सवाल दोहराते हैं मियाँ अब्दुल कादिर ठहरे हो? कहते हैं हाँ जी ठहरा हूँ। फरमाया अच्छा ठहरो आते हैं। ये कहकर वो चले गए। इस बीच में हज़रत ख्वाजा अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आपके होने वाले मुर्शिद गिरामी हैं, अभी मुर्शिद नहीं हुए हैं, होने वाले पीर आपके, उनका गुज़र उधर से हुआ। जैसे उनका गुज़र उधर से हुआ तो आपके क़ल्ब से एक आवाज़ आ रही थी अलजूअ अलजूअ अलजूअ, हाय भूख हाय भूख हाय भूख। तो उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, फरमाया मियाँ अब्दुल कादिर क्या हाल है, कैसी आवाज़ आ रही है ये? कहते हैं ये नफ्स की आवाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुतमईन है। ये नफ्स का इस्तराब है, नफ्स की बेचैनी है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुतमईन है मर्ज़ी मौला पर। फरमाते आओ चलो हमारे साथ कुछ खा पी लो। कहते हैं इंशाअल्लाह आऊँगा। चूँकि वादा किया था, ठहरे हुए हैं, एक ज़माना गुज़र गया, वादे में इंतज़ार था, इंतज़ार में ज़हमत हो रही थी, लेकिन वो ज़हमत बर्दाश्त हो रही थी। कहते हैं हाजिर आऊँगा। आप ख्वाजा अबू सईद मखज़ूमी तशरीफ़ ले गए। पलट करके हज़रत ख़िज़्र फिर 3 साल के बाद तशरीफ़ लाए। लाने के बाद कुछ सूखी हुई रोटी के टुकड़े आपको पेश किया। पूछा मियाँ अब्दुल कादिर ठहरे हो? कहा जी हाँ ठहरे। कुछ खाया? कुछ खाया? कहते हैं अभी तक तो नहीं। फरमाते अच्छा तो लो, अल्लाह की ये नेमत है, इसे खा लो। वो लिया, तनावुल किया। हज़रत ख़िज़्र ने फरमाया आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। उनके साथ चल दिए। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको लेकर कहाँ पहुँचे? हज़रत ख्वाजा अबू सईद मखज़ूमी की बारगाह में पहुँचे, जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, उनकी बारगाह में पहुँचे। तो हज़रत ख्वाजा अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मियाँ अब्दुल कादिर हमारा कहना काफ़ी न था जो ख़िज़्र को साथ लिया है, ख़िज़्र के कहने पर आप आए। तो कहने लगे हुजूर हमने वादा किया था, वादे में इंतज़ार था, लिहाजा हम उस वादे को निभा रहे थे। जब वादा मुकम्मल हो गया तो फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाहु अकबर। ये तसव्वुफ़ की वो मंजिलें हैं, रूहानियत की वो मंजिलें हैं जिसमें कदम रखना आसान नहीं है, जिसमें कदम रखना आसान नहीं है। और जिसने इसमें कदम रख दिया समझ लो वो दुनिया और आखिरत उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाए। हाँ, अल्लाह का क़ुर्ब उसे हासिल हो जाता है, अल्लाह का तक़र्रुब उसे हासिल हो जाता है। तो ये है जो है, इसे कहते हैं सुलूक। इसे क्या कहते हैं? सुलूक। मेहनत, मुजाहदा, रियाज़त, दिन ब दिन शरई अहकाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा रहना, हर उठते कदम को
अल्लाह की रज़ा की खातिर उठाना, अपने नफ्स को कुचल देना, अपनी ज़ात को ख़त्म कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए, ये है सुलूक। इसे कहते हैं सालिक, इसे कहते हैं सालिक। जज़्ब और सुलूक, इन दोनों से दो शाखें और फूटती हैं। या तो खालिस मजज़ूब होगा या तो खालिस सालिक होगा, या इन दोनों के संगम में से कोई एक होगा। मजज़ूब सालिक होगा या सालिक मजज़ूब होगा। मजज़ूब सालिक का मतलब यह है कि उस पर जज्ब की कैफियत तारी रहती थी और कभी कभी उस पर जो है सुलूक का गलबा भी आ जाता था। जैसे रामपुर की सरजमीन पर एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत सैयदना शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं वो जब से मैं बालिग हुआ उस वक्त से लेकर आज तक मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई, नमाज कोई क़ज़ा नहीं हुई। फरमाते हैं बचपन से मुझ पर जज्ब तारी रहा। आप मजज़ूब भी थे लेकिन सुलूक का भी ऐसा गलबा था कि कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई। फरमाते हैं ख़ुद कि जब नमाज का वक्त आता था, नमाज का वक्त आता था, ऐसा लगता था कि कोई मेरे मुंह पे पानी के छींटे मार देता, तो मैं जज्ब से सुलूक की तरफ पलट जाता था और सुलूक की तरफ पलट कर जो फ़राइज़ वाजिबात थे उनकी अदायगी की तरफ मुतवज्जो हो जाता। तो ये इसे कहते हैं मजज़ूब सालिक, इसे कहते हैं मजज़ूब सालिक। और सालिक मजज़ूब, सालिक मजज़ूब, इनके पीरो मुर्शिद आरिफ बिल्लाह सैयदना हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं। वो भी हुज़ूर गौसे पाक की औलाद पाक में ये सुलूक में रहते थे, ज़िक्र इसमें ज़ात के आमिल थे। फरमाते हैं जब ज़िक्र इसमें ज़ात का इन पर गलबा हो जाता था तो एक जलाल की कैफियत इनके ऊपर तारी हो जाती थी। तो उस जलाल की कैफियत को ठंडा करने के लिए ये जंगलों की तरफ निकल जाया करते थे। जंगल में जा कर के वहाँ जो है पेड़ पौधों पर नज़र फरमाते थे, जंगल में जा कर के उस कैफियत को ठंडा करते थे। ऐसे सालिक मजज़ूब बुज़ुर्ग के अपने वक्त के एक आलिम सैयद बादशाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म व फ़ज़ल का बेताज बादशाह, जो किसी को खातिर में नहीं लाते थे, वो किसी को खातिर में नहीं लाते थे, बड़े से बड़े आलिम को खातिर में नहीं लाते थे। वो कहते हैं एक मर्तबा वो रामपुर में महल्ला कुरैशियान है उसकी मस्जिद में फजर की नमाज में पहुंच गए। वहाँ जब नमाज में पहुँचे तो जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे उनकी नमाज का आलम ये था कि जब नमाज में सलाम फेरते थे दाहना, जैसे दाहना सलाम फेरा तो दाईं तरफ वाले लोग जो थे नमाजी वो मछली बेआब की तरह तड़पने लगते थे, और बाईं तरफ सलाम फेरे तो बाईं तरफ वाले तड़पने लगते थे। यह रूहानियत का उनका आलम था। मियाँ बादशाह बुखारी ने देखा ये कौन ज़ात है, ये कौन ज़ात है, ये कौन शख्सियत है जिसके सिर्फ तवज्जो का ये आलम है कि लोग मछली बेआब की तरह तड़प रहे हैं। तो मालूम किया कौन शख्स है ये, तो पता चला कि इनका नाम सैयद अहमद है और ये हाफिज़ शाह जमालुल्लाह के मुरीद ख़ास हैं। कहने लगे अच्छा
जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा। चलो इनके पीर से भी मिलते हैं जा कर के, देखते हैं वो कितने फजलो कमाल के हैं, कितने जाहो जलाल के हैं। ये सोचकर कि क्या मेरे मुकाबले में भी आ सकते हैं वो, ये जहन में लेकर बात बाजोड़ी टोला जहाँ हज़रत क़याम फरमा थे हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो वहाँ पर उनके आस्ताने मुबारका पर पहुँचते हैं। हज़रत अपनी जगह क़याम फरमाया, अपनी जगह बैठे हुए हैं, बच्चे कुछ खेल रहे थे वहाँ पर, उस महल्ले के बच्चे खेल रहे थे। मियाँ बादशाह बुखारी जैसे उन्होंने कदम रखा आस्ताने मुबारका के दरवाज़े पर, तो हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नज़र उठा करके देखी, उन्हें उनकी तरफ नज़र उठा करके देखी। नज़र उठाकर देख करके जो बच्चे खेल रहे थे महल्ले के, उनसे कहा, अरे मियाँ ज़रा एक तवज्जो तो करो। मियाँ बादशाह बुखारी को अपने इल्म पर बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है इन्हें, ज़रा निगाह तो डालो इनके इल्म पर, देखें कैसा इल्म है इनका। बस वो जो बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में से एक बच्चे ने नज़र भर के जो देखा मियाँ बादशाह बुखारी को, तो मछली बेआब की तरह वो तड़पने लगे, मछली बेआब की तरह तड़पने लगे और दौड़ करके हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह के कदमों से चिपट गए। कहा, हुजूर मुझे माफ़ फरमा दें और अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लें। ये है सालिक मजज़ूब, इसे कहते हैं सुलूक व जज्ब। इसके मानने इसके हामिल को कहते हैं सालिक व मजज़ूब। हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह सालिक व मजज़ूब थे और उनके नूर नज़र जानशीन आज़म हज़रत सैयदना फैज़ बख्श शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह मजज़ूब सालिक बुज़ुर्ग थे। तो ये चार रास्ते हैं क़ुर्ब इल्लाह के, अल्लाह की तरफ पहुँचने के चार रास्ते। या तो जज्ब होगा, ऐसा जज्ब कि जो मिन जानिबिल्लाह है, जो शरीयत का बागी ना हो। आज गांजा, सुल्फा, अफीम, चरस पीने वाला, भंग पीने वाला, ऊदे नीले कपड़े पहनकर 10-10, 20-20 अंगूठियाँ डाल लेने वाला, लोहे की एक कमची रख लेने वाला, अपने आप को मजज़ूब कहता फिरता है। ये हकीकत में नहीं है। अगर हकीकत में किसी का जज्ब देखना है तो शरीयत की कसौटी पर कसो, अगर शरीयत की कसौटी पर वो खरा उतर जाए तो वो मजज़ूबे सही है। अगर शरीयत क्या बागी होगा तो उसका वो झूठा है, काज़िब है, कज़्ज़ाब है, वो मजज़ूब नहीं है, अल्लाह वाला नहीं। समझ में आ रही बात। दूसरा तरीक़ा है सुलूक का। सुलूक वही है जिसमें नफ्स को मारना, रियाज़त व मुजाहदा करना, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करना, जिस मामले में शक व शुबा भी हो जाए उससे बचना। जैसे सरकार मुफ्ती आज़म क़ुत्ब आलम नव्वरल्लाहु मरक़दहू और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दोनों बुज़ुर्ग मस्जिद में जलवाबार हैं, दोनों बुज़ुर्ग मस्जिद में जलवाबार हैं। इनके लिए चाय लाई गई पीने के लिए। मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत करके खाना दुरुस्त है। अगर आप मस्जिद में हैं तो कोई खाने पीने की कोई चीज़ आ जाए तो एतकाफ़ की नीयत कर लो। एतकाफ़ की नीयत करने के बाद खाना जायज़ है, फतवा है। जब चाय आई तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और मुफ्ती आज़म चाय का प्याला लेकर मस्जिद के बाहर तशरीफ़ ले गए। लोगों ने देखा, लोगों ने सवालिया अंदाज से देखा हुजूर मुहद्दिस आज़म की तरफ। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया, ऐ लोगो, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, ये फतवा है। मैं जो बैठा हूँ ये फतवा है
और मेरे मुफ्ती आज़म ने जो किया ये तकवा है। उसे तकवा कहते हैं और इसे फतवा कहते हैं। क्या कहा कुरान ने, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ है और ना वो गमज़दा। कौन अल्लाह का वली? इसी आयत करीमा के बाद की आयत तफसीर कर रही है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर और तकवा परहेज़गारी इख्तियार की। जो मुत्तकी है वो अल्लाह का वली है, जो मुत्तकी है वो अल्लाह का वली है। शुबा भी अगर किसी चीज़ में हो जाए तो उसे भी हाथ नहीं लगाते अल्लाह वाले लोग। क्यों? क्योंकि शुबह भी जो है दिल को गुनाहों की तरफ ले जाता। ये है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया, इसी को कहते हैं तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ के माना बहुत हैं, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में तसव्वुफ़ किसे कहते हैं, सूफ़ी कौन है, सूफ़ी की कितनी किस्में हैं, तसव्वुफ़ के दर्जात क्या है, कौन कौन सा तरीक़ा कार सूफिया इकराम के यहाँ राइज है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी माल खैर रही तो उसे अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह बयान करूँगा। चूँकि वक्त जो है 11:15 हो गए, हमने 10:15 तक का इरादा किया था कि 10:15 तक हम मुकम्मल कर लें, लेकिन आप हजरात भी कुछ ताख़ीर से आए, चूँकि कई जगह प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है रवादारी निभाना भी ये दर्जे कमाल की बात है। ताल्लुकात को ये हज़रत फरमाते थे मेरे, क़त्ए ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए। ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए, राब्तों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ एक लम्हा चाहिए। क़त्ए ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, मगर तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ो, छोड़ूं कि नहीं छोड़ो। इसी छोड़ने नहीं छोड़ने के सोचो फ़िक्र में पूरी उम्र गुजर गई, ताल्लुकात मुनक़ते ना हो। दोस्ती करना आसान काम है, ताल्लुक़ करना आसान काम है, लेकिन उसका निभाना बड़ा कर्रा काम है। कभी कभी ऐसी मंजिलें आ जाती हैं इम्तिहान व आजमाइश की कि बंदा सोचो फ़िक्र में पड़ जाता है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इस मसले को हल करूं। हर मसले का हल निकल ही आता है ना। तो ये है इंशाअल्लाह, अगर आपने तवज्जो फरमाई, आइंदा वक्त की पाबंदी रही, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हर माह, हर महीने की पहली इतवार को ये दर्स तसव्वुफ़ रहेगा। क्योंकि आज जो है खानकाही निज़ाम ख़त्म हो चुका है, खानकाही निज़ाम नज़र नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह जो पुराने बुज़ुर्ग अभी मौजूद हैं उनके यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है, वरना जो जिसे कहते हैं खानकाह, वो आज खानकाहें बाकी नहीं हैं। खानकाह वो है जिसमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती थीं, आज खानकाहें खामखाहें होगी। जहाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाओं को बुलंद करने के बाद उनके ऊपर हाल तारी होता था, उनके ऊपर एक कैफियत, विजदानी कैफियत होती थी, ऐसी विजदानी कैफियत कि वो होते थे और फिर उनका मौला होता था। वो चीज़ें आज मैसर नहीं। आज मुरीद करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, धंगना डालने पर ज़्यादा ज़ोर है, लेकिन धंगना डालकर बांधने के बाद उसके खाने पीने का, चारे का कोई फिक्र नहीं, उसके पानी की कोई फिक्र नहीं, बांध के छोड़ के चला जाता है। फिर उसकी ना तालीम होती है ना उसकी तरबियत होती है। तो ऐसी मुरीदी से क्या हासिल होने वाला, ऐसी मुरीदी से क्या हासिल होगा बताओ। मुरीद पहले होते थे अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए,
आज मुरीद होने का मतलब ये है कि पीर की जितनी फूंक है सब मेरी ही बोतल में उतर जाए। पीर की जितनी दुआएं हैं जब तक उसके हलक में थूक खुशक ना हो जाए वो मेरे लिए दुआ करता रहे ताकि मेरा गल्ला भरता रहे, मेरी जेब भरती रहे, मेरा कारोबार चलता रहे, मेरी दुकान मेरी फैक्ट्री बंद ना हो। जिस दिन ज़रा सा झटका लगता है कहता मेरा पीर तो मुझे याद ही नहीं करता, दुआ ही नहीं करता। आज पीरी मुरीदी सिर्फ इस चीज़ का नाम है। पहले पीरी मुरीदी इसलिए होती थी कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो जाए। इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, हमने ये जो खानकाह का निज़ाम है उसे कायम करने का इरादा किया। हमारे बुज़ुर्गों के फैज़ व करम की छाँव में इंशाअल्लाह ये हर महीना एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र भी होगा और उसी में ज़िक्र व अस्कार की एक महफ़िल भी मुनक़िद होगी, जिससे हमारा दिल अल्लाह की याद से मामूर रहे। नहीं मालूम कि अल्लाह अपने बंदों में से किसकी दुआ को कबूल फरमा ले, उसकी दुआ उसकी आमीन के सदक़े हमारी बिगड़ी बन जाए, हमारा भला हो जाए। इसलिए माहाना एक प्रोग्राम रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इस माहाना प्रोग्राम में ज़रूर आया करेंगे। आइए चंद लम्हे हम बैठ कर के एक ज़िक्र भी कर लें ताकि हमारे दिल ज़िक्र से, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को चैन हासिल होता है, इत्मीनान हासिल होता है, सुकून हासिल होता है और दिल ज़िंदा रहता है अल्लाह के ज़िक्र से, है ना। इसीलिए हमने हर जुमे को बाद नमाज मगरिब दरगाह सैयदना तवक्कुल शाह मस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह में अपने वाबस्तगान के लिए जो बंदगान खुदा चाहते हैं कि वो अल्लाह का ज़िक्र करें और अपने दिलों को सुकून बख्शें, तो हर जुमा बाद नमाज मगरिब ख़त्म क़ादरिया शरीफ की महफ़िल वहाँ मुनक़िद की है। वही ज़िक्र की महफ़िल भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देख रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं और महफ़िल में बरकत ही बरकत हो रही है। अच्छा ये बताओ, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो आएंगे क्यों? जब उन्हें फ़ायदा है तभी तो आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तो खाली जाएंगे नहीं। अरे आम इंसान के दरवाजे से कोई मांगने वाला आ जाए तो वो खाली नहीं जाता। चे जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई हाजिर हो और वो खाली चला जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत प्यार फरमाता है, बड़ा करम फरमाता है, लेकिन बंदों को चाहिए कि अपने रब का हक़ जाने, पहचाने और उसकी तरफ मुतवज्जे हो। ज़रा तुम उसकी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ। रब फरमाता है मेरी रहमत तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ कर के ले लेगी। हाँ, जितना तुम अल्लाह की तरफ को आओगे अल्लाह की रहमत तुम्हें उतने ही करीब आकर के अपनी रहमत से ढांपती रहेगी। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु